Assalamualaikum students, welcome to Sir Syed Children's Academy Digital Lectures of Computer for Class 7, and I am your teacher Ms. Bisma. Students, I hope you all are fine and studying at home. In today's lecture number 1, we are going to start chapter Communicating Through Email. Students, please make sure you have your computer books with you. Students, now we are going to discuss about the email and their advantages. Introduction. Email stands for electronic mail. It is called electronic mail because it is sent electronically through the internet instead of the post office. When we type a message on the computer and send it to another computer over the internet, we send email. We can say that email is a system of sending digital messages over a network such as the internet. Students, as we all know that email is a way of sending messages to others through the internet. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें ये बात मालूम है कि प्रीवियस टाइम में हम विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस अपने लेटर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करते थे अनदर पर्सन को, और उसमें हमें एक्स्ट्रा मनी भी पे करनी पड़ती थी, हमें डेज़ और वीक्स के लिए वेट भी करना होता था और हमें रिप्लाई के लिए भी वेट करना पड़ता था, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता था. बट विद द हेल्प ऑफ ईमेल वी कैन सेंड ईजीली आवर डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस और any type of digital messages we can easily send to another person with the help of email or through the internet. और इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मनी भी पे नहीं करनी पड़ती और विद इन अ सेकेंड हमारा मैसेज सेंड हो जाता है अनदर पर्सन को थ्रू आउट द ग्लोब. किसी मुल्क के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में हम इजीली अपने मैसेजेस, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस सेंड कर सकते हैं अनदर पर्सन को विद इन अ सेकेंड विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. Advantages of email. Email is a great way to communicate with people around the world. It has numerous advantages over regular mail. We can send messages, documents, pictures and videos to anyone in the world through email. Email delivery is immediate, unlike postal delivery, which can take days or even weeks. Students, as we all know that there are many advantages of using email. Email यूज़ करने के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि ईमेल डिलीवरी इज़ इमीडिएट, यानी हमें जब हम किसी को ईमेल सेंड करेंगे तो वो विद इन अ सेकेंड सेंड हो जाएगी, हमें डेज़ और इवन वीक्स के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा. बिकॉज़ जब हम ईमेल के थ्रू कोई चीज़ सेंड करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, पिक्चर सेंड करेंगे, वीडियोस सेंड करेंगे, तो वो फ़ौरन से सेंड हो जाएंगे. उसके कंपैरिजन में जब हम यही चीज़ें पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्टल डिलीवरी के थ्रू सेंड करते थे तो हमें डेज़ और इवन वीक्स के लिए वेट करना होता था. दैट इज़ वाई नाउ वी आर यूज्ड ईमेल फॉर सेंडिंग आवर मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स और वीडियोज़ टू एनी वन इन द वर्ल्ड थ्रू ईमेल. और वी डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर सेंडिंग ईमेल बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी हमें ईमेल सेंड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. बट हमें एक चीज़ की हमें इसमें ज़रूरत होती है, ईमेल सेंड करने के लिए आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए बिकॉज विदाउट इंटरनेट वी कांट सेंड ईमेल टू एनीवन इन द वर्ल्ड. ठीक है Students, now we are going to discuss how email works. There are special websites that we can send and receive email. We go to these websites by typing their website address in the address bar. We can use an email account to send and receive email through the website. An email account keeps record of all the email messages that we have sent and received. To send email to someone, we send it to his or her email address. Without an email address, email would not be reach the receiver. The email address also enables the receiver to reply to the email. Students, as we all know that हमारे पास कुछ ऐसी स्पेशल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपनी ईमेल को इजीली सेंड कर सकते हैं और ईमेल्स इजीली रिसीव भी कर सकते हैं. उन वेबसाइट्स तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे. उस वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम उस वेबसाइट का एड्रेस लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे.
लाइक अगर हम जीमेल पे अपना अकाउंट बना रहे हैं तो हम gmail.com लिखेंगे। अगर हम हॉटमेल पे अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या बना हुआ है तो हम hotmail.com पे क्लिक करेंगे। अगर याहू पे कर रहे हैं तो याहू लिख के सर्च करेंगे। जब हम उस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे तो फिर उस वेबसाइट के थ्रू हम अपने ईमेल अकाउंट पे इजीली जा सकते हैं। ईमेल अकाउंट क्या होता है? किसी को भी ईमेल सेंड करने से पहले हमें अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना होता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस ईमेल अकाउंट वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल थ्रू ईजीली। लाइक अगर हम किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं और अगर हम चाह रहे हैं कि वो हमारे पास सेफ़ रहे, जैसे कि अगर हम अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं और वो हमारे मोबाइल में सेफ़ रहते हैं, या मैसेजेस हम किसी को सेंड और रिसीव करते हैं तो वो भी मैसेजेस हमारे मोबाइल के रिकॉर्ड में सेफ़ रहते हैं। उसी तरीके से हमारे ईमेल अकाउंट में भी जितनी भी ईमेल्स हम सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, ठीक है। और अगर हम किसी को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी, जिसे हम कहते हैं ईमेल एड्रेस, बिकॉज़ विदाउट एन ईमेल एड्रेस हम किसी को ईमेल ना ही सेंड कर सकते हैं, और अगर हमारा ईमेल एड्रेस उस पर्सन के पास मौजूद नहीं है जो हमें ईमेल सेंड करना चाह रहा है, तो वो भी हमें ईमेल सेंड नहीं कर सकता जब तक हमारा ईमेल एड्रेस उनके पास मौजूद ना हो। और अगर हम किसी को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं और हमारे पास उनका ईमेल एड्रेस मौजूद नहीं है जिन्हें हम ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, तो भी हम उन्हें ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है? ईमेल एड्रेस, ठीक है। Students, now we are going to discuss how to create an email account. To open an email account, we can choose from several websites. Hotmail is a very common website that we can use for mail. We can open a Hotmail account by following these steps. Students, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है ये बात कि फ़र्स्ट आपने अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। With the help of this account, we can easily send or receive email. First, we have to choose from several websites. Like मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं कि जिनके थ्रू हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी ईमेल सेंड और रिसीव करते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी? हॉटमेल, याहू, जीमेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट हॉटमेल account. We can open a Hotmail account by following these steps. Number 1, type the website address www.hotmail.com in the address bar of the web browser and press enter. First you have to open the web browser, then type in the address bar www.hotmail.com and press enter button. Number 2, click on the sign up button on the web page. This opens a new web page where you can register for an email account, but first you have to provide some information. सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसके एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस लिखना है। कौन सी वेबसाइट एड्रेस को हम यूज़ कर रहे हैं? www.hotmail.com। उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस करना है। आपके पास हॉटमेल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपने साइन अप बटन पे क्लिक करना है। ये आपके पास एक न्यू वेब पेज ओपन करेंगे जहाँ से आप अपने ईमेल अकाउंट के लिए रजिस्टर होंगे। मगर रजिस्ट्रेशन से पहले आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है? आइए अब हम वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके पास एक न्यू वेब पेज ओपन है हॉटमेल अकाउंट का, ठीक है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है? अपना नेम, यूज़र नेम क्या है? जो आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं। लाइक अगर आपका नाम, अपने नाम से अगर आप अपनी आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके आगे अपना सरनेम लगा के और कुछ लाइक डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लें, कुछ ऐसी आईडी क्रिएट करेंगे कि जो आपको याद रहे, जिसे आप भूले नहीं। और नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है? outlook.com। आप जो है हॉटमेल पे अपनी आईडी बना रहे हैं तो आप outlook.com लिखेंगे, जीमेल पे बना रहे हैं तो gmail.com लिखेंगे।
याहू पे बना रहे हैं तो yahoo.com लिखेंगे। जो भी आप वेब पेज अब यूज़ कर रहे हैं आईडी बनाने के लिए, इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है ऊपर कि आप इस तरीके से अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। @साइन के बाद आप लिखते हैं वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। और @साइन से पहले आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी जिस नाम से भी अपनी आईडी बनाना चाह रहे हैं आप वो वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। क्रिएट पासवर्ड के कॉलम में उन्होंने आपके पास एक 8 कैरेक्टर्स मिनिमम केस सेंसिटिव, आपको क्या इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस दी हैं कि पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और केस सेंसिटिव का मतलब कि आप अगर कैपिटल लेटर्स में रखना चाह रहे हैं या स्मॉल लेटर्स में रखना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को याद भी रखिएगा, ठीक है। री एंटर पासवर्ड, जो आपने क्रिएट पासवर्ड में पासवर्ड एंटर किया है वही पासवर्ड सेम एज इट इज़ आप री एंटर पासवर्ड में एंटर कर देंगे। उसके बाद कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है उसका नाम लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और अपना जेंडर लिखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। Students, now we are going to discuss step by step how to fill this form to create an account. First, we are going to discuss about the email address. Hotmail address. This will be your email address. It looks something like xyz184@hotmail.com. All email addresses on Hotmail end with @hotmail.com. The first part, example xyz184 is called a user ID. You can enter a user ID of your choice as long as nobody else has the same ID. An ID is like a name. It become confusing if too many people have the same name. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको फॉर्म फिल करते हुए बात क्लियर की है कि हमारे पास जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जब आप क्रिएट करेंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो उसका फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं यूज़र आईडी, मैंने आपसे कहा ना @साइन से पहले आपके पास एक बॉक्स गिवन है और @साइन से के बाद आपके पास एक बॉक्स गिवन है। @साइन से पहले जो आपके पास बॉक्स गिवन है उसमें आप अपना यूज़र आईडी लिखेंगे। मीन्स आप वो यूज़र आईडी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे और इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि वो कोई पहचान ना सके। मीन्स कि उस आईडी को कोई गैस ना कर सके लाइक कि इस पर्सन की ये यूज़र आईडी हो सकती है, ठीक है। लाइक अगर आपका नाम अली है तो आपने लिखा अली, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने आगे मेंशन कर दी, और अगर आप चाहें तो अली के बाद अपना फादर नेम भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नंबर लिखें जो आपकी रेगुलर यूज़ में रहता हो। लाइक अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपकी हर किसी को नहीं पता होगी, या अगर आप अपना फेवरेट नंबर लिखेंगे तो वो भी हर किसी को ये वाली बात नहीं पता होगी। तो कहने का मकसद ये है कि यूज़र आईडी @साइन से पहले बॉक्स में जब आप यूज़र आईडी लिखेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आप जिस तरीके से उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट वो इस तरीके से होनी चाहिए कि वो सेकंड पर्सन उसको पहचान नहीं सके, यानी उसको हम गैस नहीं कर सके कि इस पर्सन की ये आईडी हो सकती है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं बनानी कि आप खुद ही भूल जाएं, ठीक है। कंफ्यूजिंग होनी चाहिए दूसरे लोगों के लिए, बट आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम हॉटमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो @साइन के बाद जब हमारी आईडी एंड होगी तो @hotmail.com पर एंड होगी। @साइन के बाद क्या आएगा, hotmail.com। अगर हम याहू पे बना रहे हैं तो होगा yahoo.com, अगर हम जीमेल पे बना रहे हैं तो होगा gmail.com। @साइन से पहले वाले बॉक्स में आप अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आईडी क्रिएट करेंगे और @साइन के बाद आप क्या लिखेंगे, hotmail.com, बिकॉज हम हॉटमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। Students, now we are going to discuss about the password. A password is like a secret code.
Whenever we want to use our email account, we have to enter a password. We should never tell other people our password. This ensures that other people cannot misuse our email account. You should select a password which is easy for you to remember but difficult for others to find out. Most people use personal details such as their date of birth as their password. The website also asks you to retype the password. This enables it to check if you have made an error in टाइपिंग दी पासवर्ड. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि हमारे पास जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी होती है ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस होता है, बट ईमेल एड्रेस हमें समटाइम्स नीड होती है कि हम ईमेल एड्रेस अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में शेयर कर देते हैं. क्यों? ताकि वो हमें उस ईमेल एड्रेस के थ्रू जो भी चीज़ें शेयर करवानी है, डॉक्यूमेंट शेयर करवाने हैं, XYZ, उनको जो भी आइटम्स हमें शेयर करवाने हैं वो ईज़िली शेयर करवा सकें. अगर उनके पास हमारा ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो वो हमें ईमेल सेंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ईमेल एड्रेस तो हम शेयर कर देते हैं, बट ईमेल एड्रेस तो हम मोस्टली शेयर कर लेते हैं बिकॉज विदाउट ईमेल एड्रेस नो वन सेंड अस ईमेल. लेकिन जो एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो है हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड. पासवर्ड हम किसी को नहीं बताते. वो हमारा एक सीक्रेट कोड होता है जो कि सिर्फ हमें ही मालूम होता है. पासवर्ड नहीं बताने की एक हमारे पास मेन रीज़न ये है कि अगर हम किसी को अपना पासवर्ड बता देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे ईमेल अकाउंट का मिसयूज़ करें. ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड हम अपनी ईमेल आईडी का किसी को नहीं बताते. ठीक है, जिस तरह हम अपने मोबाइल का कोड नहीं बताते किसी को, हम मोबाइल में पासवर्ड वगैरह हम क्यों लगाते हैं? सिक्योरिटी के लिए. इसी तरीके से हम अपनी ईमेल अकाउंट में भी पासवर्ड एंटर करते वक्त भी ख्याल रखते हैं कि कोई थर्ड पर्सन उसको ना देख रहा हो और ना ही उसे हमारे पासवर्ड के बारे में पता चले. ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो हमारे लिए इजी हो बट दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट हो. मतलब वो उसको माइंड में अपने गैस ना कर सकें कि ये इस ईमेल आईडी का ये पासवर्ड, पॉसिबिलिटी है कि ये पासवर्ड हो सकता है. लेकिन अगर आपने अपने नाम से अपनी ईमेल आईडी क्रिएट की है तो आप पासवर्ड में अपना नाम नहीं रखें. पासवर्ड के वर्ड्स में अपना नाम नहीं रखें. ठीक है, most people use personal details such as their date of birth or as their password. कुछ लोग होते हैं वो अपनी पर्सनल डिटेल लाइक अपनी डेट ऑफ बर्थ, लाइक अपना NIC नंबर, लाइक अपने फ़ोन नंबर्स, ये अपने पासवर्ड में रखते हैं ताकि वो उनको ईज़िली याद रहे बट दूसरों को वो चीज़ नहीं पता हो. ठीक है, अच्छा, वेबसाइट का फॉर्म फिल करते वक्त आपसे पूछा जाएगा रीटाइप द पासवर्ड. उसका एक हमारे पास मेन रीज़न ये है कि वो आपको चेक कर रहे हैं कि आपने पासवर्ड रीटाइप करते हुए अगर एरर आ जाता है या हो सकता है आप उसी वक्त भूल जाएं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपसे पासवर्ड रीटाइप करवाते हैं ताकि आपको पासवर्ड याद रहे. ठीक है Students, now we are going to discuss about the verification. The website displays a series of random letters and numbers. You should type the same series in the box below it. This enables the website to detect fake email account. Students, आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन गिवन होता है जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में क्या होता है? वेरिफिकेशन में आपके पास कुछ रैंडम लेटर्स और नंबर्स गिवन होते हैं डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में. थोड़ा सा वो मुश्किल हो रहा होता है उसको पहचानना, बट उनको समझकर एज इट इज़ आपने सेम सीरीज़ बॉक्स में आप एक बॉक्स गिवन होता है, उस बॉक्स में एंटर करनी होती है. इसके थ्रू हम ये बताते हैं कि हम कोई फेक अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्सनल ईमेल अकाउंट ही क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. नंबर 3, क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट, देन हॉटमेल क्रिएट्स योर ईमेल अकाउंट. उसके बाद आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल अकाउंट, हॉटमेल ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. That's all for today. Keep watching and keep learning with SSCA YouTube channel. Kindly subscribe our YouTube channel to get notified about the new lectures and press the bell icon.